मैंने पहला वीडियो जहाँ से छोड़ा था उधर से स्टार्ट करता हूँ। हम लोग मैट्रिक्स का कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं रूल फिर से याद दिलाता हूँ। ये एक मैट्रिक्स हो गया और ये एक मैट्रिक्स हो गया। इसका जितना कॉलम है उसका उतना ही रो होना चाहिए। अगर ये चीज़ अगर होता है तभी कैलकुलेशन होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। तुम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं होगा। देख लो, जैसे ये एक क्वेश्चन है, सेट ए इतना है, सेट बी इतना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं ना। एक दो तीन, इसका 3 ठो कॉलम है, एक और दो, इसका 2 ठो कॉलम है, नहीं होगा। लेकिन इसका देखो, मानता हूँ ये दोनों सेम ऑर्डर के नहीं है, लेकिन इन दोनों का हो पाएगा। देखो, एक दो तीन, ये 3 ठो हो गया, 3 ठो कॉलम, एक दो तीन, 3 ठो में 3 ठो रो हो गया, तो ये दोनों हो पाएगा। इसका कुछ कुछ मैं अभी रूल्स भी बताता हूँ, दिखाता हूँ। इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट मैट्रिक्स हैव सेम नंबर ऑफ रो एंड, पहला मैट्रिक्स का जितना रो होगा रिजल्ट में भी उतना ही रो होगा, और सेकंड मैट्रिक्स का जितना कॉलम होता है रिजल्ट में उतना ही इसका कॉलम होगा। हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं डायरेक्ट, ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलो, ये हम दोनों ये चीज़ का मल्टीप्लाई अभी करेंगे टोटल। ठीक है, रूल वही फॉलो होगा, सिर्फ ऑर्डर छोटा बड़ा हो सकता है, और एग्जाम में 3 से बड़ा और नहीं आएगा। 5 मार्क का ये मल्टीप्लाई शायद नहीं आता, 3 मार्क तक का ही आता है। अगर तुमको देगा मल्टीप्लाई करने का तो भी 2 मार्क का ही देगा, 2 ऑर्डर का, इतना बड़ा ऑर्डर नहीं देगा। और अगर देगा तो एडजॉइंट निकालो देगा 3 मार्क का, 5 मार्क का इन्वर्स निकालो देगा। ऐसा कोई टॉपिक ही दे सकता है। मल्टीप्लाई करना सिखा देता हूँ, कॉन्सेप्ट भी तो समझ में आना चाहिए। ये क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ इधर एक बार मल्टीप्लाई होगी, ये चीज़ इधर एक बार मल्टीप्लाई होगी, ये चीज़ इधर एक बार मल्टीप्लाई होगी। ये पहला वाला एलिमेंट, इसका पहला वाला एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, इसका तीसरा एलिमेंट, इसका तीसरा एलिमेंट, ये तीनों गुणा होगा और आपस में प्लस होगा। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6। ओके, 3 इंटू 2 6 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 3 3। ये हो गया। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देने से क्या होगा, 4 1 5 और 6 11, 6 और 1 7, 2 1 3 3 6। तो ये हो गया आपका गुणा। समझे? इसका रूल देखो क्या बोलता है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स हैव सेम नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। इसका जितना रो है पहले मैट्रिक्स का उतना ही रो रिजल्ट वाले में निकलेगा। देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं रिजल्ट। इसमें कौन कितना रो है, 1 2 3, 3 ठो रो है। इसका रो गिन लो, 1 2 3, सेटिस्फाई। सेकंड, इसका ये क्या लिखा है, सेम नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स। अभी इसको भी वेरीफाई करते हैं। इसका जितना कॉलम होगा इसका भी उतना ही कॉलम होगा, गिन लेते हैं। इसका सिर्फ एक ही कॉलम है, इसका सिर्फ एक ही कॉलम है। प्रूव हुआ ना भाई, ये रूल भी काम करता है। समझे? आगे देखते हैं।
जैसे मैंने बोला था, इसी को फिर से रिपीट एक बार लिख रहा हूं नया दिखाने के लिए। प्लस माइनस में थोड़ा आप लोग मतलब इधर उधर थोड़ा मत करना, एग्जाम में मार्क ऑटोमेटिक कट जाएगा, आपका 5 मार्क भी कट जाएगा अगर एग्जामिनर का मूड अगर खराब होगा तो। जितना ज़्यादा हो सके नीट और क्लीन रखो, स्टेप बाय स्टेप करो। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग स्टेप बाय स्टेप करना। स्टेप बाय स्टेप बोलने से क्या, 2 × 1 2 × 1 प्लस 1 × 2 1 × 2 प्लस 2 × 3। ये चीज़ आप पूरा स्टेप बाय स्टेप करोगे, समझे। एग्जाम में मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये चीज़ एक बार मल्टीप्लाई होगा, इधर लिख दिया। ये चीज़ इसमें मल्टीप्लाई होगा, इधर लिख दिया। ये चीज़ इसमें मल्टीप्लाई होगा, इधर लिख दिया। वैसे भी सेकंड, ये चीज़ एक बार इधर मल्टीप्लाई हुआ, इधर लिख दिया। और ये मल्टीप्लाई हुआ, इधर लिख दिया। ये और ये तीसरा वाला मल्टीप्लाई किया, इधर हो गया। समझे। जैसा भी करते हैं, 2 × 1 कितना हुआ, 2 प्लस 1 × 2 2 प्लस 2 × 3 6। पहले मैंने ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, सम कर दिया, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई करूंगा इससे और सम कर दूंगा। 2 × 3 कितना, 6 प्लस 1 × 2 2 प्लस 2 × 4 8। वैसे भी इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 × 2 प्लस 1 दूनी 2 प्लस 2 × 0 0। ऐसे करके हम लोग पूरा निकाल सकते हैं। ये पूरा मैं निकाल के दिखा देता हूँ, कर तो रहे हैं इसका। 3 × 1 3 प्लस 0 का तो 0 ही होगा, तुम जो भी मल्टीप्लाई कर दो। 0 इतना आसान है। मुझे किसी ने पूछा तुम ये 0 0 1 1 वगैरह वगैरह दे रहे हो क्वेश्चन करने के लिए, ये चीज़ तो और ज़्यादा हार्ड है। तो हार्ड कैसे हुआ भाई, तुम्हें अगर 0 से ही अगर मल्टीप्लाई अगर करना है तो तुम 0 0 0 0 ही तो डायरेक्ट कर दो ना। तुम 0 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, तो ऑफकोर्स 0 0 0 ही निकलेगा ना। तो ये चीज़ कितना आसान है कि हार्ड है, तुम खुद बोलो। ये चीज़ थोड़ा हार्ड लगता है लेकिन हार्ड नहीं है, तुम लोग प्रैक्टिस करो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमने ये और ये अभी तक मल्टीप्लाई किया है, 1 × 3 3। इससे करके पूरा निकालते हैं, पूरा निकाल देता हूँ। 3 × 3 9, 0 × 2 0, 1 × 4 4, 3 × 1 3, 0 का 0, 1 × 0 0। अब ये सभी 1 1 1 है, तो डायरेक्ट यही तो हम लोग लिख दें और गुणा कर दिए, वही तो चीज़ है। तुम एक से एक मल्टीप्लाई करो, एक ही होगा, 2 मल्टीप्लाई करो, 2 ही होगा। ये चीज़ तो बताना नहीं पड़ेगा। आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो कि +2 कर रहे हो, ये चीज़ ऑलरेडी आपको मालूम है। तो 1 1 + 2 + 3 3 + 2 + 4 1 + 2 + 0, इतना हमने निकाल दिया। इतना हमने अभी निकाल दिया ना। इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, सिंपलीफाई कर देंगे। 2 2 4 और 6 10, 6 और 2 8 8 16, 2 और 2 4, 3 और 3 9, 9 और 4 ये कितना हो गया तुम्हारा, 13 हो गया। ये तो बचा 3, 1 2 3 कितना हुआ, 3 3 6, 3 2 5 4 9, 1 और 2 कितना हुआ 3। ये एक जो सिंगल जो निकला ना, ये चीज़ हुआ तुम्हारा मल्टीप्लाई किया हुआ प्रोडक्ट, A × B, समझे।
ये ऐसा भी होता है, देखो ये हमने मल्टीप्लाई करना अभी सीखा। क्या करते हैं, ये वाली जो रो है, पहली रो, इसका पहला कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। जितना भी तुम्हारा एलिमेंट है सब कुछ गुणा होके प्लस 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 होता जाएगा। जैसे 2 × 1, 2 × 1, 1 × 2, 1 × 2, 2 × 3, 2 × 3, ये सभी का प्लस होगा। ये पहला कॉलम पहला रो, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, पहला रो थर्ड कॉलम। होता है भाई, बोलने में थोड़ा तो दिक्कत होगा ना, होता भी है, सबका होता है, माइंड मत करना। ये सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, समझे। ये तुम लोग मल्टीप्लाई कर दिया। इधर हम लोग मल्टीप्लाई का वीडियो रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में बताऊंगा माइनर और कोफैक्टर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तुम लोगों को अगर कुछ कुछ टास्क चाहिए तो मैं दे रहा हूं। अभी देखो, वीडियो को पॉज करो, खुद तुम लोग ये देखो, ये कुछ कुछ क्वेश्चन है, तुम लोग करो। ये देखो, पहला ये सेट है और ये सेट है, इन दोनों को पहले प्लस करना, फिर इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये चीज़ देखो, आराम से तुम लोग करो, घबराना नहीं है। इस पहले गिन लो 1 2 3, 3 ठो कॉलम है, 1 2 3, 3 ठो रो है, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो, इसका एक मैं बता देता हूँ। ये पहला रो पहला कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, वैसे ही 4 × 1 4, 5 × 5, 5 × 1 5, 6 × 1 6। देखिए, 4 × 2, 5 × 0, 6 × 2, ये हुआ। वैसे ही 0 × 1, 1 × 1, 2 × 2, 0 × 2, 1 × 0, 2 × 2, ये ऐसे करके लिख दिया। मैंने पहले बोला था ये पहला रो पहला कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, ऐसे करके मल्टीप्लाई होगा, बीच का सारा 0 0 हो जाएगा। देखो एग्जाम में ये गलती मत करना, मैंने नोटबुक में गलती की है, ये 1 साल पहले का नोट्स है। एग्जाम में ऐसे ब्रैकेट दे देना, नहीं तो एग्जामिनर मार्क काट देता है भाई। 3 मार्क तुमने कैलकुलेशन सही भी किया हो, 3 मार्क मिलने का तुम्हें 2 मार्क दे देगा, तो क्या पूछेगा, लिख इतना लिख के। जहाँ जहाँ पे ब्रैकेट चाहिए उधर उधर ब्रैकेट दे देना, और थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कर देना। पेपर तो एग्जामिनर का ही खर्चा हो रहा है, तुम्हारा कहाँ। लिख दो आराम से, 1 2 एडिशनल भी मांग लेना, नहीं होगा क्या। माइनस होगा तब भी घबराना नहीं है, प्लस होगा घबराना नहीं है। एक और 0 दिया है तो और ज़्यादा आसान हो गया। अगर 0 0 ही दिया है, सभी को 0 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 0 कर दो साले को। ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, तुम सिर्फ प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं इधर रखता हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, क्यों निकालते हैं, ये सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। बाय बाय।